अपने मन को वश में करे और जीवन में स्थिरता लाए। अगर मन आपको वश में करता है तो चंचलपन आती है जीवन में। अगर आप मन को वश में करते हैं तो स्थिरता आती है जीवन में। ये कहानी है भारत की एक छोटी शहर की। एक बार एक साधु शहर से गुजर रहा था। तभी उसे एक दुकानदार बड़े ही मायूस और उदास बैठे दिखता है। वो साधु उनके पास जाता है और कहता है, बालक तुम इतने उदास क्यों हो? तभी वो दुकानदार साधु को प्रणाम कर जवाब देता है, बाबा मेरी पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद मेरे बच्चे को घर पे देखरेख करने वाला कोई नहीं है। ये अब 12 साल का हो गया, लेकिन आज भी चंचल और बदमाश है। दुकान पे आता और ग्राहक जो मेरे दुकान पर सामान खरीदने आते उन्हें हमेशा तंग करते रहता है। ये बहुत चंचल है, इसकी मन स्थिर नहीं है। कोई उपाय बताए महाराज। साधु वो व्यापारी को जवाब देते हैं और कहते हैं, शांत हो जाओ बालक, मैं तुम्हारे बच्चे के मन को स्थिर कर दूंगा और इसकी चंचलपन को मैं स्थिरता में बदल दूंगा। बस तुम मुझे 7 दिन का वक्त दो और मुझे वादा करो, इन 7 दिनों में मैं तुम्हारे बालक के साथ जो भी करूं तुम बीच में हमारे बाधा बनकर नहीं आओगे। अब साधु हर रोज 7 दिन तक उनके दुकान पर आएंगे। तो पहले दिन साधु ने पगड़ी पहनकर भेष बदल कर आए, ग्राहक बनकर दुकान पर बैठे थे। तभी वो 12 साल का बालक आता है और उनके पगड़ी को मार गिराता है। और तभी वो साधु बजाय उन पर गुस्सा करने के वो हंसते हैं और कहते हैं, शाबाश बेटा, मुझे वैसे भी गर्मी लग रही थी और मैं इसे उतारने वाला था, लेकिन बस तुमसे इतनी गलती हो गई, ये तुमने गंदा कर दिया। तुम सही से उतारते तो मैं तुम्हें वेरी गुड कहता। वही बदमाश बच्चा अब वो पगड़ी उठाकर उन साधु को देते हुए कहता है, आई एम सॉरी अंकल। दूसरे दिन वही साधु भेष बदलकर एक झाड़ू वाला बनकर हाथ में झाड़ू लिए उनके दुकान पर आते हैं और बैठते हैं। तभी वो बच्चा उनका झाड़ू गिराकर हंसने लगता है। तभी वो झाड़ू वाला साधु कहते हैं, बेटा इसे ऐसे गिराया नहीं जाता, इसे तो गिराए हुए चीज़ों को साफ किया जाता है। अब वो चंचल बच्चा उसी झाड़ू को उठाकर दुकान पे ही झाड़ू मारने लगता है। उसकी ये व्यवहार देख उसके पापा अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हुए मुस्कुराते हैं। वो साधु अब जाते वक्त दुकानदार को चुपके से कहता है, कल इसे तुम फल के बाजार पर लेके आना। तो तीसरे दिन दोनों बाप बेटे फल के बाजार के ओर जा रहे थे और तभी वो साधु भेष बदलकर वहाँ एक फल वाला बनकर बैठे हुए थे और फल ले लो की पुकार लगा रहे थे। और तभी वहाँ एक बुजुर्ग फल वाला गले की खराश के कारण आवाज़ नहीं लगा पा रहा था और उसकी आवाज़ धीमी धीमी सी थी, फल ले लो। और इसे सुन वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और उन बुजुर्ग इंसान को चिढ़ाने लगता है। तभी वो साधु उनसे कहते हैं, बच्चा ये गलत है, जब कोई बुजुर्ग कष्ट में हो तो तुम्हें उनका मदद करना चाहिए। ये पेप्सी लो और जाकर उन्हें दे कर आओ। वो बच्चा उन साधु के हाथ से वो ठंडे को लेकर जाकर उस बुजुर्ग इंसान को देकर आता है। और जब वो बुजुर्ग इंसान उस बालक से थैंक यू बोलते हैं तो वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और आकर साधु और अपने पापा से कहता है, अंकल ने मुझसे थैंक यू कहा, उन्हें मेरा ये काम बहुत पसंद आया। अब चौथे दिन साधु हाथ में कुछ लकड़ी और एक कुल्हाड़ी लेकर दुकान पर जाते हैं और तभी वो बालक दौड़कर आता है और उस कुल्हाड़ी को छूने का प्रयास करता है। तभी वो साधु उनसे कहते हैं, बच्चा क्या तुम इसे चलाना चाहते हो? वो बच्चा
वो बच्चा हामी भरते हुए हाँ कहता है और तभी वो साधु उसे कुल्हाड़ी देते हैं और लकड़ी फाड़ने का आदेश देते हैं। तभी वो पिताजी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं और डरते हैं कि बच्चे कुल्हाड़ी चला रहा है, लेकिन अपने वादे के मुताबिक वो कुछ नहीं कह सकते। अब चौथे दिन बच्चा काम कर रहा था और लकड़ी फाड़ रहा था। कुछ ही दिनों बाद वो बच्चा अब अपने मन को काबू में कर सकता था। वो लोगों को खुश करना सीख गया था, लोगों से सॉरी बोलना सीख गया था और लोगों को मदद करना भी सीख गया था और खुद काम करना भी सीख गया था। साधु हर रोज उस दुकानदार के पास आते, उस बच्चे को एक नया सीख देते और उसका मन लगाने के लिए कोई उपाय जरूर सिखा कर जाते उस बच्चे को। अब तक वो बच्चा सुधर गया था और चंचलता उसकी कम हो गई थी और धीरे धीरे वो अपने पापा का आदेश भी मानने लगा, उनके काम पर हाथ बटाने लगा और लोगों को परेशानी करना भी छोड़ चुका था। ये कहानी से सीख मिलती है, अगर मन हमारे अपने काबू में हो तो हम अपने सारे काम अच्छे करेंगे, वरना मन अगर हमें काबू करने लगा तो हमारे सारे काम खराब और चंचल होंगे। अपने प्यारे लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहे और उनके साथ भी मेरा वीडियो शेयर करें और उन्हें अपने मन स्थिर करने में मदद करें। ख्याल रखें, तब तक अपना मिलते हैं बहुत जल्द। शुक्रिया।